ड्रामा सीरियल शिद्दत की ये एपिसोड काफ़ी ख़तरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है सरबत, क्योंकि वो जान गई है कि उसकी बेटी के नसीब नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन सब घर वाले उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके लिए बहुत बेहतर हो रहा है। क्यों आप बिला वजह परेशान हो रही हैं? आप शुक्र नहीं कर रही कि उसकी जान इस जैसे इंसान से छूट रही है, लेकिन आप हैं कि बस एक ही बात लेकर बैठी हुई हैं। असरा काफ़ी उदास है और अपनी माँ को कहती है कि मैं आप लोगों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी, आप बिल्कुल भी मेरी वजह से परेशान मत होना। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम हर एक को सुल्तान जैसा क्यों समझ रही हो? हम तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा बाप की जगह पे हूँ मैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो? सुल्तान और चीज़ है और हम लोग और चीज़ हैं, तुम्हें इन बातों में फ़र्क देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हम पे बिल्कुल भी यकीन है। आगे से वो कहती है, बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी वैसे भी मैं आप लोगों पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं ये फैसला लेने में थोड़ा देर कर रही थी। लेकिन उसको अब अंदाज़ा हो चुका है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब सुल्तान की सारी जो बातें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और उसका कारोबार ठप और उसकी हर चीज़ बंद होने वाली है, क्योंकि अब उसको समझ आने वाली है कि हर चीज़ सुल्तान नहीं है, कि यानी हर चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वो हासिल कर सकता हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ असरा को इसलिए घर लेके आना चाहता है ताकि उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर सके और उसको ज़माने भर में गलत साबित कर सके, और इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि ना ही वो अपनी गलतियों पर निदामत महसूस कर रहा है और ना ही कुछ और उसके दिल में चल रहा है। उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ बदले की आग है जो हर वक्त जलती रहती है। छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को लेके सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। इन सब बातों को लेके अपने दिल को छोटा और तंग मत करो। जब तक तुम ऐसे करती रहोगी तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकोगी और इस चुंगल से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन असरा की ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। सुल्तान ये समझ रहा है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उस इंसान की काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि अब सब इसको पढ़ जाएंगे और सब इसको सेट कर देंगे। और अब देखेंगे कि उसकी भाभी उसको काफ़ी कहती है कि तुम अब बिल्कुल परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सरवत जो है उसको भी अब काफ़ी हौसला हो चुका है और वो भी जान चुकी है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, और कहती है कि मुझे अब बहुत तसल्ली है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम अब संभल चुकी हो और अपने आप को ठीक करने की कोशिश में लग चुकी हो। क्योंकि जब ठान लेता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है, और अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम अब सब कुछ ठीक कर लोगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार थी और साथ हूँ। यही बातें कभी भी अपने जहन में मत लेके आना, क्योंकि इस तरह की फजूल बातों को जहन में लाकर सिर्फ और सिर्फ परेशान हुआ जा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि काफ़ी हौसला हो चुका है बेचारी इसरा को, वो भी थक चुकी थी ये सारी बातें सुन सुन कर, सब कुछ सह सह के। लेकिन अब उसको काफ़ी ज़्यादा नई ज़िंदगी की तरफ जाने की सहूलत मिल चुकी है, और वो परिजों को कहती है कि तुम भी परेशान मत होना, तुम्हारा भी फ्यूचर नौफल के साथ काफ़ी ब्राइट है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे एक मुलाकात में ऐसा लग गया कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं था, जो नहीं था वो तुम्हारे लिए अब तो जो तुम्हें मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है। जिसको सुनकर परिजे कहती है, हाँ ये तो है, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, और बड़ी बात तो ये है कि नौफल ने सारा कुछ देखते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे लिए ये बात बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। सुल्तान की होशियारी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो सुल्तान सोच रहा है बस वही सोच रहा है। यानी कि अब ऐसा हो चुका है कि बहुत जल्द फैसला होने वाला है, क्योंकि असरा ने अब ठान ली है कि वो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे वो परीजी के साथ मिलती है उसको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंसान किस कदर पागल और मेंटल केस है। इसके साथ रहना सरासर बेवकूफ़ी है, और बार बार वो सोचेगी अपने आप को कि किस तरह से उसने गुजारा इसके साथ किया इतनी देर और कैसे किया। उसकी माँ काफ़ी रोती चीखती चिल्लाती है और कहती है कि मेरी बेटी ने इतनी देर ऐसे इंसान के साथ कैसे गुजारा कर लिया जो उसके काबिल नहीं था और उसको जानी नुकसान भी पहुंचा सकता था, क्योंकि फरीज़ी अपनी सारी कहानी बताती है कि सुल्तान ने उसके साथ क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकता
सकता था, उसको मारने तक की प्लानिंग करता रहा। लेकिन अब देखेंगे कि परिजे की किस्मत अच्छी जो निकल गई। असरा सुन के काफ़ी हैरान होती है और परेशान भी होती है। और सर्वर जो है कहता है कि देख लो ये इंसान किस कदर गिर सकता था, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था। यानी कि उन्हें काफ़ी हौसला हो चुका है। लेकिन नोफिल जो है वो कहता है साफ साफ असरा से कि देखिए अब हमें एक कोशिश करनी है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इसकी असल औकात याद दिलानी है। न जाने कितने लोगों को ये इंसान फंसा रहा है और उनकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश पे कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें इसको पकड़ना है और इसको यानी कि ठीक तरीके से ठीक करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ऐसे ठीक होने वाला है। खैर अब देखेंगे कि अब असरा खामोश हो चुकी है। असरा को समझ आ चुकी है कि वाकई में जो सब कहते थे वही हकीकत थी। लेकिन उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बार बार क्यों अपने आप को ब्लेम कर रही हो, अपने आप को गलत कह रही हो। छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को लेके सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। इन सब बातों को लेके अपने दिल को छोटा और तंग मत करो। जब तक तुम ऐसे करती रहोगी तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकोगी और इस चुंगल से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन असरा की ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। सुल्तान ये समझ रहा है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उस इंसान की काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि अब सब इसको पड़ जाएंगे और सब इसको सेट कर देंगे। और अब देखेंगे कि उसकी भाभी उसको काफ़ी कहती है कि तुम अब बिल्कुल परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सरबत जो है उसको भी अब काफ़ी हौसला हो चुका है और वो भी जान चुकी है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और कहती है कि मुझे अब बहुत तसल्ली है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम अब संभल चुकी हो और अपने आप को ठीक करने की कोशिश में लग चुकी हो। क्योंकि जब ठान लेता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है। और अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम अब सब कुछ ठीक कर लोगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार थी और साथ हूँ। यही बातें कभी भी अपने जहन में मत लेके आना, क्योंकि इस तरह की फजूल बातों को जहन में लाकर सिर्फ और सिर्फ परेशान हुआ जा सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि काफ़ी हौसला हो चुका है बेचारी इसरा को। वो भी थक चुकी थी ये सारी बातें सुन सुन कर, सब कुछ सह सह के। लेकिन अब उसको काफ़ी ज़्यादा नई ज़िंदगी की तरफ जाने की सहूलत मिल चुकी है। और वो परिजों को कहती है कि तुम भी परेशान मत होना, तुम्हारा भी फ्यूचर नोफिल के साथ काफ़ी ब्राइट है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे एक मुलाकात में ऐसा लग गया कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। जो नहीं था वो तुम्हारे लिए अब तो जो तुम्हें मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है। जिसको सुनकर परिजे कहती है हाँ ये तो है, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि नोफिल ने सारा कुछ देखते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे लिए ये बात बहुत ही खुशकिस्मती की बात है।